पिछले 2-3 महीनों की जबरदस्त धुलाई के बाद स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में अच्छी खासी रिकवरी अभी कुछ दिन पहले से नजर आ रही है। पर्टिकुलरली यूएस और इंडिया के बीच जो डील की अनाउंसमेंट हुई है ट्रेड डील की, उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी लगातार नजर आ रही है। तो इसके चलते कई सारे सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि क्या ये स्टार्ट ऑफ बुल रन है, पर्टिकुलरली इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट। आज हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। साथ ही बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा जाए तो पिछले काफी टाइम से मैं कह रहा हूँ कि 2026 इज द ईयर ऑफ बाइंग, लेकिन मार्केट से अचानक से हो रही क्विक रिकवरी के चलते क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम में थोड़ी लिमिटेड हो सकती है, और जिस हिसाब से रिकवरी चल रही है क्या इसके चलते बाइंग अपॉर्चुनिटीज जल्दी खत्म होने वाली है, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ग्रो फॉर द सपोर्ट, जिनकी वजह से आज का वीडियो पॉसिबल हो पाया। ग्रो को आप सिंपली चेकआउट कर सकते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर, जहां पर मल्टीपल एसेट क्लासेस में आप उनके जरिए बहुत ईजी यूजर इंटरफेस के साथ इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, जब मार्केट में धुलाई हो रही थी तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई, लेकिन कोई उस धुलाई को रोक नहीं पाया। मदर ऑफ ऑल डील हुई यूरोप के साथ, वो भी इस धुलाई को नहीं बचा पाई। बाद में बजट आया जो काफी हॉरिबल था, जिसके चलते मार्केट और गिरा। लेकिन फिर जैसे इंडिया यूएस में टैरिफ 50% से 18% पे आए, रिकवरी स्टार्ट होने लगी, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स है जो काफी प्रेशर में थे इस टैरिफ डील के बाद। केमिकल सेक्टर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, तो 50% से 18% आने के बाद काफी राहत यहाँ पर मिली। सोलर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग में कई सारी कंपनीज जो यूएस को हेवी मात्रा में एक्सपोर्ट करने लगे हैं, वो भी काफी अफेक्ट हुए। लेकिन इस अच्छी राहत के बाद एक क्विक रिकवरी उनमें नजर आ रही है। अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी में देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स ले लो, जो काफी पिट चुका था पिछले कुछ टाइम में, और बाकी जो ज्वेलरी स्टॉक्स है काफी क्विक रिकवरी 20%, कुछ में 30% तक की नजर आ रही है। सेम चीज जो भी गिरे हुए स्टॉक्स है, मतलब अगर हम तो पिछले 4-5 महीनों में देखें तो मार्केट काफी गिरा, लेकिन वैसे तो सितंबर 2024 से मार्केट में कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं थी ओवरऑल रिटर्न के मामले में। 2022 के बाद स्मॉल कैप इंडेक्स पहली बार इतना ज्यादा गिरा था। 2022 में वो लगभग 12% गिरा था, और फिर अगले साल 2023 में अच्छी खासी रिकवरी वहां पर स्मॉल कैप में देखने मिली। फिर सितंबर 2024 से अगेन इसका गिरना स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार ये स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पीक से, सितंबर 2024 के पीक से 22% गिरा है, और पिछले 1.5 साल में कोई रिकवरी उसमें नहीं हुई, और अब फाइनली वहां पर रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों में ही लगभग 6% से स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ा है, जिसके चलते अब काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि क्या ये क्विक रिकवरी होने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बनी रहेगी या फिर वो खत्म हो गई। बट उससे पहले आपको कुछ डेटा सेट बताना चाहता हूँ कि ये जो पिटाई हुई, इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसका पी 35 से 26 पर आया, मिड कैप का 45 से 32 पर आया। लार्ज कैप में कुछ खास हुआ नहीं है। लार्ज कैप मुझे अभी भी कंपनी की अगर अर्निंग्स की बात करें, Q3 के अर्निंग्स ले लो या पिछले 1 साल के अर्निंग्स ले लो, तो मुझे अभी भी लार्ज कैप प्योरली ओवर वैल्यूड लगता है, तो उसकी हम आज बात करेंगे नहीं। बात हम कर रहे हैं स्मॉल कैप और मिड कैप की। वहां पर इंडिविजुअल अगर आप जाए तो पिछले महीने से 2-3 वीडियो में भी मैंने बोला गुड टाइम टू बाय, बट वही है कि आपको एक साथ बाय नहीं करना है, थोड़ा करके बाय करना है, ताकि जो बॉटम है उसे कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बस उस बॉटम को आप एवरेज आउट कर सकते हो। लेकिन गिरावट के चलते अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज हमें लास्ट मंथ में मिली। ये मंथ स्टार्ट हुआ तो भी अच्छा था, काफी सारा गिरा बजट के बाद भी, लेकिन जो रिकवरी हो रही है वो काफी तेजी से हो रही है। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से मार्केट 1.5 साल में ठंडा था, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था कि वो क्विकली आगे बढ़ना शुरू करे, और वो ट्रिगर पॉइंट मुझे लगता है उसे मिल गया है, और यहाँ से आगे उसने क्विक और जबरदस्त वाली रिकवरी स्टार्ट की है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विकली आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस मार्केट में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन निकालने में स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है जिसे आपको खरीदना चाहिए, और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है जिसे आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, तो हमारा 3 मंथ्स का वीकेंड वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट यानी कि VIC प्रोग्राम आपके लिए है, जहां पर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रैटेजीज सीख जाएंगे, जिसमें बेंजामिन ग्राहम की सिगार बट स्ट्रैटेजी से लेकर डिस्काउंटेड कैश फ्लो तक के एडवांस मेथड आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली सिखाई जाएगी, जिसे आप तुरंत मार्केट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल कोहॉर्ट में प्रैक्टिकल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर है जो वैल्यूएशन को मास्टर करना चाहते हैं, तो हमारे इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसके लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आप हमारा VIC का 40 मिनट का सेशन चेकआउट कर सकते हो। सो सी यू देयर। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब एज एन इन्वेस्टर मैं ये सोचता हूँ कि अगर इसी तरह की क्विक रिकवरी आने वाले 1-2 महीने में जारी रहती है, तो फिर उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटीज अगेन मार्केट में ढूंढना वुड बी क्वाइट टफ। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, आप रियल एस्टेट सेक्टर ले लो, आप NBFC ले लो, NBFC में हाउसिंग फाइनेंस ले लो, उसके बाद आप रिन्यूएबल एनर्जी ले लो, कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनीज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की कुछ कंपनीज हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट पाई गई। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैंने देखी उसमें 40% की ग्रोथ चल रही है, और वो स्टॉक्स 50-60 के PE से 17-18 PE पर आ चुके थे, और अभी भी कुछ उसके पास ही ज़्यादा रिकवर तो नहीं हुए, 5-6% अभी रिकवर हुए हैं, 20-21-22 तक गए हैं। और अभी भी अगर उनके गाइडेंस देखें तो 40% ग्रोथ के गाइडेंस है उनके,
और जो उन्होंने हर बार मतलब जो कंपनीज मैं देख रहा हूँ और उसमें से काफ़ी सारी कंपनीज कंटिन्यूसली अपने गाइडेंस को मीट भी कर रही है। यानी कि सिंपल सी बात है कि इवन दो मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट की है लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अभी भी है, और अगर ये रिकवरी जारी रहती है कंटिन्यूसली मार्केट में तो शायद ये लास्ट फेज रहेगा हमारा बाइंग का, जिसके बाद वो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो मिला है हमें वो एक्सट्रीम मिला है, अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनीज बहुत सस्ते वैल्यूशंस पे, आड़े टेढ़े वैल्यूशंस पे मिल रही है। लेकिन यहाँ पर फिर कंसर्न आता है 2-3 चीज़ों का जिससे हम इन्वेस्टर डरते हैं। पहला है FII। तो देखिए FII अभी भी इंडिया में वापस नहीं आए हैं। जनवरी का डेटा मार्केट में तो खैर अभी फरवरी में रिकवरी स्टार्ट हुई, जनवरी का अगर मैं डेटा देखूँ तो जनवरी का डेटा हमें ये कह रहा है कि FII ने जनवरी में भी नेट 35,000 करोड़ का सेल किया है, मतलब नेट सेलर ही रहे हैं, बाइंग की इनकी कोई गुंजाइश ही नहीं है मुझे लगता है। लेकिन खैर FII 2021-22 से ही गिर रहे हैं, मार्केट तब भी बढ़ रहा था, बट अभी ऐसा है कि बहुत सारे लोग ब्लेम गेम डाल रहे हैं कि FII। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि इंडियन मार्केट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देम, तो FII अभी इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते क्योंकि रिटेल जो चंक है आप जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है, तो मार्केट को आप संभाल सकते हैं, हम सब मिलकर संभाल सकते हैं। तो वो पहला तो रूल आउट हो जाता है। सेकंड कंसर्न उससे भी ज़्यादा बड़ा है, वो ये है कि भाई ग्रोथ कि रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ होगी तो ही लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस की ग्रोथ होगी। और जैसे मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कुछ भी होता रहता है, बट लॉन्ग टर्म में वेइंग मशीन है, जो ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म में दिखेगी। और यही फिर एक कंसर्न है काफ़ी सारे सेक्टर्स में। अगर मैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर देखूँ, बहुत ख़राब हालत है ग्रोथ को लेकर। ऐसे और भी कई सारे सेक्टर्स हैं। अभी जो रशिया से हमने ऑयल लेना बंद किया तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं IOCL, BPCL, HPCL, इनके नंबर्स भी अभी प्रॉफिट के खराब ही होंगे। रेवेन्यू इनका कुछ बढ़ नहीं रहा था लेकिन प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि उन्हें डायरेक्ट फ़ायदा मिल रहा था सस्ते ऑयल का। उसमें IT सेक्टर की तो बात हम कर ही रहे हैं। हमारा परसों एक वीडियो आ रहा है कि कैसे GCCs IT कंपनीज को किल कर रहे हैं। AI तो है ही लेकिन GCC की कोई बात नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर इन डेप्थ वीडियो आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो लार्ज कैप में तो मतलब अर्निंग्स के मामले में, रेवेन्यू प्रॉफिट के मामले में काफ़ी ख़राब हालत है, जो अभी उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। वो तो बस थोड़ी बहुत हुई है IT सेक्टर में, जो गिरा है तो लोग डरे हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि 8 to 9% की अगर रेवेन्यू एस्टिमेट से आपके करेंसी एडजस्टमेंट के बाद, और फिर अगर आपके PE रेशो 20-25 के ऊपर है, तो मुझे लगता है स्टिल मेनी ऑफ देम आर ओवर वैल्यूड, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं है। FD के रिटर्न से भी कम ग्रोथ एस्टिमेट्स इन IT कंपनीज के फिलहाल है। इस तरह की हॉरिबल सिचुएशन है। लेकिन लकीली स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कई सारे अलग अलग सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं। जैसे डेटा सेंटर के लिए अभी रिसेंटली काफ़ी एक बजट अनाउंस किया गया। डेटा सेंटर की बात आती है तो कुछ ट्रांसफार्मर कंपनीज की बात आएंगी, कूलिंग सिस्टम्स की बात होगी और केबल्स की बात होगी। खैर केबल में कुछ कोई ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है, बट मल्टीपल चीज़ें हैं। कुछ रियल एस्टेट प्लेयर्स है जो डेटा सेंटर सेगमेंट में जा रहे हैं, पावर कंपनीज जो उनको पावर प्रोवाइड कर रही है रिन्यूएबल तरीके से। बाकी इकोसिस्टम ये काफ़ी बड़ी है। और ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। इस तरह से ग्रीन एनर्जी हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, EMS कंपनीज हम कह सकते हैं जिन्हें। तो ऐसी कई सारी थीम्स स्मॉल कैप और मिड कैप में प्ले आउट हो रही है, जो आने वाले 7-8 सालों में लार्ज कैप बनने की या फिर स्मॉल कैप में टॉप टियर कंपनीज बनने की काबिलियत रखती है। तो मेरा सिंपल सा ये कहना है कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, तो रिकवरी 5-6% की अभी तक ज़्यादा नहीं हुई है। तो अगर ये रिकवरी कंटिन्यू चलती रहती है तो एक लास्ट फेज ऑफ बाइंग हो सकता है, जहाँ पर जो कंपनीज क्वालिटेटिव बेसिस पर और क्वांटिटेटिव दोनों बेसिस पर आपको बेटर ढूंढनी पड़ेगी कि जिसका मैनेजमेंट भी अच्छा है और जिसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं। साथ ही मैं आपको कहूँगा कि आप कंपनी के गाइडेंस भी देख लो। एक पैरामीटर में हमेशा बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ उस पर कि जो भी कंपनी है वो आप स्क्रीनर पर उसका नाम टाइप करेंगे और नीचे एकदम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो कॉन कॉल का सेक्शन यहाँ पर रहता है। वहाँ पर आप AI समरी पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर उस कॉन्फ्रेंस कॉल की पूरी AI समरी आपको मिलती है और वहाँ पर कंपनी के गाइडेंस नंबर भी मिलते हैं। तो इस तरह आपको कंपनीज के गाइडेंस मिल जाते हैं, जो जनरली कंपनी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में बताती है कि ये फाइनेंशियल ईयर में हमें कहाँ जाना है। कुछ कंपनीज 2 साल के भी गाइडेंस प्रोवाइड करती है। बट एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मोतीलाल ओसवाल का ये डेटा कहता है कि लगभग 60% कंपनीज Q2 में अपना जो भी गाइडेंस उन्होंने प्रोवाइड किया था उसे मीट नहीं कर पाई, यानी जो बोला वो नहीं कर पाए। तो बाकी जो 40% बची है कंपनीज, उस तरह की कंपनीज आपको ढूंढनी चाहिए। देखिए, जब भी आप कंपनी गाइडेंस प्रोवाइड करती है ना, वो जनरली बहुत कंजर्वेटिवली बताती है। अगर उसे लगता है कि यार ग्रोथ 40% की होगी, दे विल टेल यू 25, 20 या 30%। अच्छा मैनेजमेंट तो यही करेगा, बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है, बिजनेस वोलेटाइल है, कुछ भी हो सकता है। रेयरली अगर आपका गाइडेंस मिस होता है तो समझने वाली बात है। लेकिन कई सारी कंपनीज मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में जो बार बार बड़ी बड़ी गाइडेंस प्रोवाइड करती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है और फिर रिजल्ट कुछ और ही होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनर पर चेकआउट कर सकते हो और कोई पेड टूल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। AI की मदद से सारे शॉर्टकट्स और समरी वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो जहाँ पर अर्निंग ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात आती है तो लार्ज कैप सेगमेंट में जरूर ये प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। मतलब रियली बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है लार्ज कैप में।
लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ अभी भी बरकरार है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर एक स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज मिलेगी, लेकिन अच्छी खासी मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज हैं विच आर ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। वहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो जहाँ पर ग्रोथ भी तगड़ी चल रही है और वैल्यूएशन बहुत सस्ता है इस गिरे हुए मार्केट में जो अभी जस्ट रिकवर होना स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट में आप देखेंगे तो लगभग 90% स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में आपको यू शेप्ड रिकवरी दिखाई देगी, यानी मार्केट काफ़ी गिरा है, उसके बाद यू शेप में वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो ऐसे में एज एन इन्वेस्टर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम और वेट करें कि और गिरे, और दूसरा ऑप्शन होता है कि फिर धीरे धीरे हमारा जो बाइंग फेज है वो बढ़ाए, बाइंग करें। अभी अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मंथ में मैंने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की, और क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था, लेकिन अगेन बॉटम क्या है वो पता किसको चलेगा। ये तो जो बजट था उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा बॉटम मिला, लेकिन आई वाज बाइंग इट कंटिन्यूसली धीरे धीरे गिरते मार्केट में, और अभी रिकवर कर रहा है तो अभी भी बाय कर रहा हूँ। बस हुआ ये कि अभी मैंने बाइंग अचानक से थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि मुझे ये डर है कि अगर ये मार्केट, क्योंकि इस मार्केट को वापस उस लेवल तक लेके जाने के लिए ज़्यादा चीज़ें मुझे तो नहीं दिख रही है मार्केट में। काफ़ी लंबे टाइम से 1.5 साल से मार्केट ठंडा था, और जनरली ये अच्छा खासा टाइम पीरियड है मार्केट ठंडा रहने का। और इंडिया जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग कंट्री में 1.5 साल मार्केट उसी लेवल पे रहना और इनफैक्ट निगेटिव लेवल में जाना, ये भी मतलब एक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे में अगर मैं ये सोचूं कि और गिरेगा और ये और 1-1.5 साल गिरेगा, तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। तो ऐसे में अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है कुछ कंपनीज में कि दे विल परफॉर्म रियली वेल और अभी बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे वो मिल रहे हैं, तो एक लास्ट फेज ऑफ बाइंग की तरह आप इसे देख सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर गिरावट होती है तो थोड़ा बहुत आप उसके लिए रख सकते हो, एकदम थोड़ा। लेकिन अभी आई थिंक कि मार्केट को मोमेंटम मिल चुका है, और जो एंड ऑफ बेयर रन जो बुरा था वो अभी पीछे जा चुका है, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमें दिख सकती है। तो इस रिकवरी को आप किस तरह देख रहे हैं, आपने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्केट में देखी, उसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते। तो इसी कंक्लूजन के साथ फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, और जाते थे हमारी VIC यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, जिसके बस आखिरी कुछ दिन बाकी है, जिसका 40 मिनट का सेशन आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर परसों हम बात करने वाले कि कैसे GCCs IT कंपनीज को किल कर रहे हैं साइलेंटली, किसी को खबर भी नहीं। सी यू देयर।